हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। बिहार विकास मित्र की जो बहाली हो रही है उसको लेके बहुत सारे हमारे पास मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार विकास मित्र को लेके। तो वहाँ पे लोगों का कमेंट था कि सर उसका हमें ये कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मैं बता दूं कि मैंने जो वीडियो बनाया था वो वैशाली जिला में जो आया था विकास मित्र की बहाली, उस पर मैंने बनाया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो तो पूरा देखिए ही कि फॉर्म को कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, ये पूरा प्रोसेस देखिए। और उस फॉर्म में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, उसकी क्या योग्यता होगी, कैसे सिलेक्शन हो, ये सब तो आप जानेंगे ही। मुझे बस ये कहना है कि आप जिस भी जिला से बिहार के बिलोंग करते हैं, अपने जिला का वेबसाइट विजिट करते रहें। वहां पे आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ बहाली आई है या नहीं आई है। अगर आपको वीडियो नहीं भी मिलता है तो भी आप खुद से इसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है। गूगल पे आपको यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं, जो वैशाली यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप अपने जिला का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, सिर्फ जिला का नाम। जैसे कि आपके जिला का नाम समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है या नालंदा है, जो भी जिला का नाम है, छपरा, सिवान, जो भी आपका जिला का नाम है उसको आप डालेंगे। छपरा जिला नहीं, सारण है, तो यहाँ पे डालेंगे तो आपका ये जिला का वेबसाइट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके का हर जिला का लगभग ऐसा ही वेबसाइट डिजाइन किया हुआ है पूरे बिहार में, लगभग लगभग। तो अब यहाँ पे नोटिसेज है। नोटिसेज में देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, आप एक बार रिक्रूटमेंट में चेक कर लेंगे। लेकिन अभी जो वैशाली जिला का मैंने ऐड डाला था, मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट डाला था, उसमें आपको ये जनरल नोटिस में मिलेगा। तो जनरल नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जनरल नोटिस का पेज खुलेगा। देखिए इस पेज में सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ही दिया हुआ है, रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ विकास मित्र। विकास मित्र का जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे ऐड दिया हुआ है। स्टार्ट डेट 22/6/2022, इन डेट 13/7/2022। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको, जो ऐड आया था। लेकिन आप उसको भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप सारी चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ से फाइल को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह का पेज खुलेगा और ये आपका 19 पेज का फाइल है। अब इस 19 पेज में क्या क्या है, इस चीजों को आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले कि ये एक लेटर है, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रशासक है। यहाँ पे लेटर दिया गया है कि जो है हमको इस तरीके से हिंदी दैनिक प्रचार पत्र में सबको जाना है, तो इस हिसाब से ये दे दिया गया था। रिक्तियों का प्रकाशन कब होगा, कैसे होगा, गठन कैसे होगा, ये सारी तारीख यहाँ पे दी हुई है। ये सारा डेट मैंने जो ऐड बनाया था उसमें भी दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैं आपको बताता चलूं कि रिक्तियों का प्रकाशन 22/6 को आया था ऐड पेपर में, और 25 तारीख से लेके यहाँ पे 13 तारीख तक आपको क्या करना था, इसको फॉर्म भरना है 13 जुलाई तक। ठीक है, आपका जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो 18 तारीख को तैयार होगा, और उस पर अगर आप आपत्ति आपको दर्ज कराना, ऑब्जेक्शन करना है तो 25 तक करा सकते हो। 27 को आपको चयन सूची तैयार कर ली जाएगी और आपका अनुमोदन होगा। तो ये सारी चीज मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब इसके नेक्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ पे और भी बातें दी हुई, लेकिन मैं आपको बस काम की बातें बताता हूँ। अब यहाँ पे जो वैशाली जिला में कुल 6 पद आए हैं, कुल 6 पद आए हैं, इसमें से कहाँ पे कौन सा पद आया, इसी तरीके से आपके भी जिला में होगा, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं। वार्ड नंबर 13-14 हाजीपुर में, प्रखंड हाजीपुर नगर, अनुमंडल हाजीपुर में त्याग पत्र के कारण यहाँ पे खाली हुआ सीट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। विकास में विवरणी यहाँ पे उसका गोविंदपुर में है, मिर्जानगर में है, समसपुरा में है, चकसिंगार में और नया गांव में है। प्रखंड दिया, अनुमंडल दिया, व्यक्ति का कारण क्या है। ठीक है, 6 पद आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जिला अधिकारी का जो है पंच चरण में विकास मित्र के सभी पदों पर नियोजन के संबंध में ये लेटर है, जिसमें यहाँ पे वही चीज फिर से दिया गया है कि राज्य में विकास मित्रों के नियोजन संबंधी समय अवधि क्या होगी, ये सारा चीज वो दिया हुआ पुराना लेटर है। ठीक है, पुराना लेटर है, 2016 का है। इसमें फिर इन्होंने ये ऐड किया है कि कुछ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा था, मैंने हमारा जो थंबनेल आपने देखा उसमें था कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म अभी नहीं है, लेकिन आपके लिए चयन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक पूर्व से यानी पहले से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। ठीक है, महादलित परिवार के जहाँ पे जाति बहुलता वहां से होंगे। दूसरा कि जिस पंचायत, वार्ड या समूह
या क्लस्टर या शहरी से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतलब कि आप अगर हाजीपुर वैशाली जिला के हैं तो वहीं से आएगा, और जो उसमें भी जिस जगह का मांगा गया है उस जगह का होना चाहिए वो आवेदक। आवेदक का जो है न्यूनतम शिक्षा जो है वो मैट्रिक होना चाहिए या उसके समान होना चाहिए। विकास मित्र के चयन में शैक्षिक मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की अवस्था में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक वाला नहीं मिलता है आवेदक, तो नॉन मैट्रिक लिया जा सकता है। 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठा पास, 5वीं पास, ये सब लिया जा सकता है। दूसरी चीज है कि अब उससे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि जो उच्चतम शिक्षा योग्यता है, मान लीजिए कि आप मैट्रिक के बाद इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उच्चतम शिक्षा योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शिक्षा योग्यता वाले का चयन नहीं किया जाएगा। अगर ज्यादा मतलब क्वालिफिकेशन वाला आदमी है तो न्यूनतम वाले को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है और उसके बाद मास्टर्स भी है, तो इस केस में वो मास्टर्स को पहले देंगे, मैट्रिक वाले को नहीं देंगे। मैट्रिक तो सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जब एक ही शैक्षणिक योग्यता 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो जन्म से, उसी का चयन किया जाएगा। मान लीजिए कि मेरा भी मैट्रिक है और किसी और का भी मैट्रिक, हम दोनों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जिसका उम्र कम होगा उसी को वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि आवेदक अगर 2 से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि या शैक्षणिक समान हो, वैसे अनुमंडल पदाधिकारी अपने विवेक से आवेदक का चयन करेंगे। ठीक है, विकास मित्र का चयन जो है वो मार्गदर्शिका पंचम चरण के आधार पर किया जाएगा, वो दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि चयन में मैट्रिक या उससे उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी वाले अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे देखिए इस चीज को फिर से समझना है कि चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उन वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मैट्रिक में दोनों का मतलब समान हो जाता है, मतलब मार्क्स सेम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि दोनों में से जो ज्यादा उम्र वाला होगा उसको दिया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला शैक्षणिक योग्यता के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वैसी स्थिति में जिस आवेदन की उम्र सबसे कम हो, मतलब कि दोनों मैट्रिक ही आ जाए, ठीक है, एक ही 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाएंगे तो, और उसमें अगर उसमें अगर जिसका मतलब मैट्रिक में एक समान नंबर है, जैसे कि 60% उसका भी मेरा भी है, तो उसमें जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब आयु सीमा कैसे डिसाइड होगा, आयु सीमा क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे आवेदक की उम्र सीमा जो है 1/1/2016 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए, ये दे दिया है। और आरक्षित महिला के पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारा चीज दिया हुआ, इसको आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, स्क्रीन पे है। दूसरा है कि इसको डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर उसमें दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए जाति बहुलता क्या है। जाति बहुलता की पंचायत, वार्ड समूह यानी शहरी क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। ठीक है, जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई है जिस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से ही किया जाएगा। अब नियोजन की अवधि क्या होगी, विकास मित्र ने 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंधन के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है, 60 साल के लिए किया जाएगा। अगर मान लीजिए गड़बड़ी होती है या वो कहीं चला जाता है तो फिर से उस पर किया जाता है। दूसरा चीज है पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा मिलेगा विकास मित्र को 10,000 रुपया। कितना सैलरी मिलेगा ये भी मैंने लिखा था, वो 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हो गई। अब देखिए यहाँ पे नियोजन पत्र जो बनेगा विकास मित्र का वो इस तरीके का बनेगा कि नियोजन पत्र जो मिलेगा आपको, मतलब ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। वो तो खैर वो जब बनेगा तब आपका इसमें होगा। अब देखिए यहाँ पे नियोजन संबंधी जो है विकास मित्र की सूचना इस तरीके से बनाई जाएगी, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ पे कितना है जाति का नाम, उस हिसाब से ये पूरा क्लस्टर दिया हुआ है, इसमें भरा जाएगा पूरा, ये सब वहां के लिए। अब देखिए आवेदन पत्र कैसे होगा, आवेदन पत्र ये है,
बिहार महादलित विकास मिशन का आवेदन पत्र ये है। ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा और ये आवेदक द्वारा भरा जाएगा। किस वार्ड से है, वार्ड शहरी है या नगर प्रखंड क्या है, आवेदक का नाम, पति या पिता का नाम, माता का नाम, किस जाति से है, पासपोर्ट आकार का अभी प्रमाणित फोटो चिपकाएं। अभी प्रमाणित फोटो आपको चिपकाना है, यानी खुद से साइन करके। जन्म तिथि, उम्र जो है 1/1/2010 को कितना पूर रहा है ये बताना है। स्थायी निवास आपको यहाँ पे दिया हुआ भरना है। उसका मैट्रिक या समकक्ष या 8वीं 5वीं परीक्षा में क्या है, कितना बोर्ड नंबर रहा है, वो पूरा देना है। उसके बाद स्थान, आवेदक का पूरा नाम, हस्ताक्षर, ये सब करने के बाद ये सब भी भरना है आपको। और ये आपको रिसीविंग है, ये रिसीविंग आपको रख लेना है कि भाई हमने फॉर्म जमा कर दिया है, और ये रिसीविंग आपका हो जाएगा। उसका शपथ पत्र आपको यहाँ पे देना है कि भाई मैं जो भी नाम है आपका, पुत्र, जिला, ये करके विकास मित्र के की साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ कि पुण्यस्टार क्षेत्र से महादलित सरकार योजना में काम करूंगा। ये आपका शपथ पत्र है, ठीक है। ये आपको शपथ जो है जब आपका चयन हो जाएगा तब आपको वहां पे शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो पूरा दिया हुआ है कि कैसे कहाँ पे कितना प्रतिशत है आवेदक, आवेदिका का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सारा चीज यहाँ फॉर्म लिस्ट दिया हुआ पूरा। इसी तरीके से पूरा है, सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद विकास मित्र का चयन, देखिए चयन मार्गदर्शिका पंचन जो भी मैंने बताया था उसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि चयन का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिस महादलित जाति की जनसंख्या बहुलता उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जाएगा, सबसे पहला चीज। उसका आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 1 साल 2016 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड क्लस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है, ये सब पहले ही मैं बता चुका है। ये सारा चयन प्रक्रिया है, ये सारा दिया हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और वहां पे चयन होगा। इसमें होंगे कौन कौन, तो देखिए पद है अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सदस्य सचिव में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी ये सब होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, बीडीओ जो होते हैं ये सब होंगे। और मैट्रिक या समकक्ष सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची के आधार पर किया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसको भी ज्यादा नंबर होगा उसको, ठीक है। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर क्या होगा, मैट्रिक सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म आ जाएगा, जिसको जब सबसे ज्यादा होगा मार्क्स उसी का बहाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि चयन में मैट्रिक, देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया कि चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक या उससे ज्यादा अगर आपके पास डिग्री है तो उसको ज्यादा अलग से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, विकास मित्र चयन में महादलित समुदाय की 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, 50% सीट जो महिला के लिए है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से महिला मुखिया, ग्रामीण महिला वार्ड, शहरी आयुक्त के लिए अतिरिक्त पंचायत वार्ड महिला विकास मित्र के लिए आरक्षित रहेंगे, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। मेगा अंक का आकलन इस तरीके से किया जाएगा, नाम क्या होगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूर्णांक, मैट्रिक में अंक, प्राप्तांक का अभिव्यक्ति, इस तरीके से रहेगा जब आपका मेरिट बनेगा तो, ठीक है। विकास में चयन में शैक्षणिक योग्यता छांट करने पर, मतलब आपको नहीं मिलता है तो इस तरीके से आपका देखा जाएगा कि आप कितना पास है, 9वां पास है, 8वां पास है, अगर ऊपर से स्टार्ट किया जाएगा इस तरीके से। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। मानदेय कितना मिलेगा, तो 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। नियोजन अवधि, नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया भी दी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक दायित्व क्या होगा, क्या क्या वो करेंगे वो है यहाँ पे। अनुमंडल क्या है, नोडल पदाधिकारी का क्या काम है, कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जिला पदाधिकारी का दायित्व क्या है वो बताया गया है। बिहार महादलित विकास मिशन का क्या काम है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको खुद से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना है। ये कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में आपके काम की जितनी चीजें, और ऐसा ही हर जिला में लगभग आपको मिलेगा। आप जिस भी जिला से हैं, जिला के वेबसाइट को विजिट करते रहिए और इस तरीके से आप उस सारे चीज को समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं कि इसका कैसे हमको करना है, कैसे फॉर्म भरना है। हो सकता है इसमें कुछ किस चीज को बताने में मुझे गड़बड़ी हो गई होगी, तो उसको आप पढ़ के खुद से समझ सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आएगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। और आप लोगों ने जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में जितना सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि मैंने उस सारे सवाल का जवाब दे दिया है। अगर मैं दे नहीं पाया हूं तो उसका जवाब इस पूरे PDF में आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।